नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है वेद प्रकाश दुदेजा, सेकंड के जंग डी थोंगडोक, थर्ड शबनम इस्माइल, फोर्थ लारा वोलवाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश दुदेजा को यहाँ पर इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये देता कौन है? तो रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा इसको दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वेद प्रकाश दुदेजा की अगर मैं बात करूं तो ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं, RLDA के उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वीडियो मॉर्निंग में मैं लेके आता था, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण ये आज थोड़ा लेट जो है डिले अपलोड हो रहा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट दिस। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो के जंग डी थोंगडोंग, ये हाल ही में इनको भी एक पुरस्कार दिया गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो इनको ही मिला है। एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा कि दादा साहेब फाल्के 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो के जंग डी थोंगडोंग को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का। शबनम इस्माइल की अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के द्वारा यहाँ पर अवार्ड दिया गया है वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। साउथ अफ्रीका क्रिकेट अवार्ड दिया गया है इनको वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। और लारा वोलवाइट की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें वुमेन्स वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन फर्स्ट है ट्यूनीशिया, सेकंड क्यूबा, थर्ड बारबाडोस, फोर्थ निकारागुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के जो है देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। एलिस फरोफाक ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर ने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्यूनीशिया की अगर मैं बात करूं तो ट्यूनिस इसकी कैपिटल है। और नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना यहाँ की कैपिटल है और पीसो करेंसी चलती है। बारबाडोस की अगर मैं बात करूं तो बारबाडोस की कैपिटल क्या है? तो बारबाडोस की जो कैपिटल वो ब्रिज टाउन है और करेंसी क्या चलती है? यहाँ पर डॉलर चलती है। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ और करेंसी क्या चलती है? करेडोबा। यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? करेडोबा यहाँ पे करेंसी चलती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट HDFC बैंक, सेकंड कर्नाटक बैंक, थर्ड ADB बैंक और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ADB बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं ADB की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में पड़ता है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मतसुगु असकावा, उसके अध्यक्ष हैं। और 19 दिसंबर 1960 इसकी स्थापना दिवस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। HDFC की अगर मैं बात करूं तो HDFC ई किसान धन ऐप लॉन्च करने वाला जो है बैंक बना है। उसके बाद यहाँ पर 1000 शहरों में जिप ड्राइव ऑनलाइन जो है इंस्टेंट ऑटो लोन्स की सुविधा शुरू की है HDFC बैंक ने। कर्नाटक बैंक की अगर मैं बात करूं तो KVL माइक्रो मित्रा लॉन्च किया है अभी हाल ही में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है USAID, सेकंड BEL, थर्ड फिक्की एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है BEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ यहाँ पर समझौता किया है। किसने? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। इसका उद्देश्य क्या है समझौता करने का? तो इसमें क्या होगा कि हवाई एयरपोर्ट में क्या होगा, कारोबार को उभरते वैश्विक अवसरों को यहाँ पर अवसरों में शामिल होना है। ओवरऑल सीधा सा मतलब ये है कि जो एयरपोर्ट की यहाँ पर उभरते हुए वैश्विक अवसरों में यहाँ पर शामिल होना, पर्पज़ यही है।
इसका, तो इसीलिए यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। बेल की अगर मैं बात करूँ, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो इसके अध्यक्ष हैं एम बी गौतम इसके अध्यक्ष हैं। और एएआई की अगर मैं बात करूं तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। किस चीज़ में? अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ पर समझौता किया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिक्की की अगर मैं बात करूँ तो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यूनिसेफ के साथ यहाँ पर समझौता किया है। किस क्षेत्र में? री इमेजिन कैंपेन के लिए यहाँ पर समझौता किया है। किससे? यूनिसेफ के साथ फिक्की ने, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय, सेकंड पर्यावरण मंत्रालय, थर्ड संस्कृति मंत्रालय, फोर्थ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ यहाँ पर ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है। किसने? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास मंत्रालय? तो रमेश पोखरियाल निशंक के पास मंत्रालय है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बनती है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश है क्या? तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए 30 मिनट से ज़्यादा के ऑनलाइन वीडियो आप नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया रखा गया है। और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आप 2 ही ऑनलाइन वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। 9 से 12 तक के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए आप 4 ऑनलाइन वीडियोस अपलोड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया प्रज्ञाता के जरिए, तो आप लोग ध्यान रखिए। किसने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और किसके पास मंत्रालय है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आवास और शहरी मामले मंत्रालय किसके पास है? तो ये है शायद प्रहलाद सिंह पुरी। अगर हाँ तो आप लोग बताइएगा। आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और संस्कृत मंत्रालय ने अभी संकल्प पर्व मनाया है। संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया है संस्कृत मंत्रालय ने, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पर शीर्ष स्थान पर स्वनिधि योजना लागू करने वाला। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो स्वनिधि योजना अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। स्ट्रीट वेंडरों के लिए यहाँ पर लॉन्च किया था। ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस योजना के तहत इस राज्य में लगभग जो है 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने पंजीकृत करवाया है इस योजना के तहत, और लाभान्वित हुए हैं लगभग, जिन्होंने इसका लाभ उठाया 1,76,000 स्ट्रीट वेंडरों ने इसका लाभ उठाया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डाटा यहाँ पर ये दिया गया है इस स्टेट के द्वारा। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में रोको टोको अभियान शुरू किया है, किल कोरोना अभियान, उसके बाद चरण पादुका दीदी वाहन। तो ये काफ़ी सारे योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की हैं, मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन कौन से, नहीं तो मैं एक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, या तो आज अपलोड हो जाएगा या फिर कल मैं अपलोड इस पर कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट पीके नायर, सेकंड विजय खंडूजा, थर्ड विद्यु नायर एंड फोर्थ रवीश कुमार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यु नायर को यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। और तुर्कमेनिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अशबकत यहाँ की कैपिटल है और मनात यहाँ पर करेंसी चलती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो पीके नायर को अभी हाल ही में कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नाइजर में ये राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत के। उसके बाद विजय खंडूजा जी की अगर मैं बात करूँ तो इनको अभी हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट उर्जित पटेल, सेकंड रस्किन बॉन्ड, थर्ड स्टीफन किंग, फोर्थ बी पट्टाभीराम।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग। स्टीफन किंग इसके लेखक हैं। इफ इट ब्लीड्स नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। अच्छा, इसको प्रकाशित किसने किया है? तो हैचेट इंडिया द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, कई बार प्रकाशन भी पूछ लेता है कि स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैचेट इंडिया द्वारा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उर्जित पटेल ने भी हाल ही में एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। उसके बाद रस्किन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक में एक लॉन्च होने वाली है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। यहाँ पर लॉन्च होने वाली रस्किन बॉन्ड की द्वारा लिखी हुई बुक। और बी पट्टाभी-राम की अगर मैं बात करूं तो एम वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में इसका विमोचन किया था इस बुक का। उसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स उस बुक का नाम है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो बी पट्टाभी-राम के द्वारा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोरोस फुटबॉल टीम किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? स्कोरोस फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट माइकल जेडनिक, सेकंड रायनेम एल वेली, थर्ड लिन डैन, फोर्थ जेमी हैम्पटन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइल जेडनिक ने यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा की है। और स्कोरोस की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या बनती है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महिला विश्व कप कब होगा? 2023 में। उसका ये क्या करेंगे? फीफा जो होगा उसका होस्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। होस्ट कंट्री कौन कौन सी रहेंगी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं ऑप्शन की तो रायनेम एल वेली स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये स्क्वैश में नंबर 1 की खिलाड़ी थी, फर्स्ट नंबर रैंकिंग थी इनकी। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है और इनके संन्यास लेते ही भारत की एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, उनका आप लोग नाम बताइएगा। वो टॉप 10 में उनको जगह मिली है, कितने नंबर पे वो भी बताइएगा। लिन डैन की अगर मैं बात करूं तो 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। जेमी हैम्पटन की अगर मैं बात करूं, जेमी हैम्पटन टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जानी मानी सेरेमिक कलाकार का निधन हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ज्योत्सना भट्ट, सेकंड नागीदास संघवी, थर्ड आवाद बिन हसन जामी, फोर्थ एमादू गोन कुलीबली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थी? सेरेमिक का मतलब होता है मृतक कला आर्टिस्ट थी ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो नागीदास सांघवी, ये जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे और पत्रकार थे और उसके बाद लेखक भी थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आवाद बिन हसन जामी, ये कार्टूनिस्ट थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। एमूद गोन कुलीबली, ये आइवरी कोस्ट के पीएम थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटिक फैक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैपिटल और कंट्रीज 5 न्यू कैपिटल एंड कंट्रीज हैं। कैमरोस की कैपिटल है मोरोनी और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? फ्रैंक। कैमरोस, मोरोनी, फ्रैंक। आप CCC रूल फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। लगभग मैंने 75 प्लस यहाँ पर कंट्रीज और कैपिटल लर्न आप लोगों को करवा दी है। अगर जो लोग डेली विजिट पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनको लर्न हो गया होगा। तो यहाँ पर हम 5 न्यू कंट्रीज़ को 3 दिन या 4 दिन तक डिस्कस करते हैं, तो जिससे आपको लर्न करने में आसानी होती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसकी कैपिटल है किंशासा। डेमोक्रेटिक ऑफ द कॉन्गो किंशासा इसकी कैपिटल है, फ्रैंक यहाँ की करेंसी चलती है। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ब्राज़ीविली, कैपिटल है फ्रैंक चलती है, करेंसी। डिजिबूती की अगर मैं बात करूँ तो डिजिबूती सिटी यहाँ पर कैपिटल और फ्रैंक चलती है, करेंसी। नेक्स्ट इजिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरियो, और करेंसी की चलती है पौंड। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।